किसी एक का होकर और उसी का रह जाना ये सबकी बस की बात नहीं है। जिस ज़माने में छोटी-छोटी बातों पे रिश्ते टूट जाते हैं, उस ज़माने में एक ऐसी प्रेम कहानी सोशल मीडिया पे उभर कर आती है, जिसे लोग प्रेम का सही मतलब बता रहे हैं। हमने फ़िल्मों में लैला मजनू, हीर रांझा की कहानी देखा करते थे, लेकिन अभी एक हकीकत प्रेम कहानी हम लोगों के ज़हन में आई है। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के फेमस इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी और उनकी पत्नी सृजना सुवेदी के बारे में, जिनकी प्रेम कहानी को हर कोई पसंद कर रहा है। इस प्रेम कहानी में स्वार्थ नहीं, बल्कि प्रेम के प्रति समर्पण का भाव दिखाया। प्रेम की कई अमर कहानियां फीकी रह जाएगी इस प्रेम कहानी के आगे। प्रेम तब तक अपनी जड़ें जमाए रखेगी जब तक कोई सृजना सुवेदी जैसी विवेक के हिस्से में आती रहेगी। हालांकि ये प्रेम कहानी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं। कहाँ मुकम्मल हुई हर कहानी कुछ हार गई है ईश्वर के योजनाओं के आगे। इस प्रेम कहानी का अंत सबको रुला देगी। यह प्रेम कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के एक स्कूल से, जहां विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी दोनों साथ में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदल गई और दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। शादी के पहले और शादी के बाद बहुत सा वीडियो इन दोनों ने बनाया और लोगों को एंटरटेन किया। शादी के बाद विवेक की हायर एजुकेशन के लिए ये दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक शादी के 2 साल बाद विवेक को ब्रेन कैंसर की 3rd स्टेज की पता चला। तब इन दोनों को ऐसा लगा मानो इनकी दुनिया ही उजड़ गई है। लेकिन सृजना सुवेदी ने कभी हार नहीं माना और सब कुछ छोड़ अपने पति की बीमारी को हराने, अपनी प्रेम कहानी को जीवित रखने के लिए लग गई सेवा में। ईश्वर की लीला देखना, ये प्रेम कहानी तब उजागर होती है जब सबके जहन में अतुल सुभाष की कहानी बसी होती है कि किस तरह कोई पत्नी अपने पति को सुसाइड करने को मजबूर कर देती है। सृजना ऐसा कभी प्रतीत नहीं होने देती कि विवेक को कोई बीमारी है। विवेक का बर्थडे सेलिब्रेट करती, हर त्योहार को वह ऐसे सेलिब्रेट करती जैसे पहले किया करती थी। दैट मीन्स सृजना ने कभी अपने पति को ऐसा एहसास होने ही नहीं दिया कि इस बीमारी से हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी है। एक समय ऐसा भी आता है जब विवेक का सर का बाल झड़ने लगता है। विवेक को इस बात से बुरा ना लगे, इसलिए सृजना ने भी अपने बालों को काट लिया। सृजना चाहती तो विवेक को अपने हाल पे छोड़ दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने अपने मन में ठाना था विवेक को ही अपनी दुनिया माना था और कोई अपनी दुनिया छोड़ कहीं कैसे जा सकता है। विवेक कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए हमेशा उसके साथ ऐसा बिहेव करती थी जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन बीमारी इतनी गंभीर थी कि एक दिन ऐसा आया और विवेक इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। विवेक की अंतिम विदाई में सृजना का रोना हम सब की आंखों में आंसू भर देती है। हजारों साल बाद ऐसी प्रेम कहानी उजागर होती है जो सबके दिलों पर छाप छोड़ जाती है। प्रेम कहानी की सही परिभाषा और अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण का सही मायने सिखा गई ये कहानी। किसी एक का होकर रहना और उसी का रह जाना, ये सबकी बस की बात नहीं है दोस्तों।